नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर इससे पहले 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चौथा चैप्टर का भी पहला वीडियो डल चुका है और दूसरा वीडियो भी डल चुका है। और आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आज क्या बोलते हैं, हम लोग चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है टाइम एंड वर्क। आज हम लोग उसके जो क्वेश्चन जो टाइप बताए हैं उसके उसी के बेस पे आज हम लोग आप लोगों का एक टेस्ट वीडियो ला रहे हैं जो कि क्वेश्चन है और आपको बनाना होगा। ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग बनाइएगा। नहीं बनेगा तो हम थोड़ी देर आपको टाइम देंगे, 10-15 सेकंड टाइम देंगे। आप अगर बना ले तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन, क्योंकि आप भी मोटिवेट हो जाए और हम भी मोटिवेट रहें। आप लोग एक मोटिवेशनल लाइन कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो है कि टाइम एंड वर्क का ये टेस्ट सेशन है। ये टेस्ट सेशन है, आप लोगों को क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर 2018 वाला जो एग्जाम वाला ग्रुप डी का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग लिख देते हैं। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुप डी का, ग्रुप डी ये 2018 वाले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सॉरी 2019 में हुआ था ना, 2019 18 में हुआ था, 19 में हुआ था, 19 में। ठीक है, ये 18-19 में जो भी इससे पहले वाला ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट पेपर उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा टाइम एंड वर्क का। तो देखिएगा दोस्तों, इसको क्या क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 7.2 दिन में तथा बी उसी काम को 8.8 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर 5/6 काम कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, इसको देखिएगा सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो आप कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर जो इससे पहले ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। दशमलव वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट वाला थोड़ा सा टिपिकल किया है, थोड़ा सा दशमलव देके। ठीक ना, लेकिन ये दशमलव कुछ काम का नहीं है, बस आपको देखना है कैसे बनाना है। पहले आपको क्या करना है, बेसिक काम करना है। जो क्वेश्चन में दिया रहता है पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, ए और बी है तो ए और बी लिख दिए हैं। ए कितना दिन में काम करता है तो 7.2 और बी उसी काम को कितना दिन में करता है तो 10.8 दिन में। ठीक है, 2 हो गया, देख लिए। अब इसका एलसीएम लेना है। ठीक ना, हमको एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेंगे पॉइंट में कैसे लेंगे, तो आपको सिंपल में ले लिया। यहाँ पे एलसीएम ले लिए 72 और 108 का। 72 और 108 का ले लीजिएगा 12 छके 72 और 12 9 108। ठीक है, 3 से भाग दे दीजिएगा तो आपका 3 दोनों का और 3 3 9 12 से 36 36 छके 216 216 आ गया। एलसीएम लेंगे तो आपका 216 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्षमता निकालेंगे। इसका क्षमता यहाँ पे जो लिखते हैं हम लोग क्षमता लिखते हैं। क्षमता लिखेंगे तो 72 दिया 216 को अगर 72 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। ठीक है, और 108 को अगर हम 216 को अगर 108 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा। ठीक है, ए का क्षमता 3 आ गया और बी का क्षमता 2 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर 5/6 काम को कितने समय में करेंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, कह रहा है कि 5/6 काम को। ठीक है, 5/6 काम को आपको टोटल काम अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि 5/6 काम को बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको रफ है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए काम का ये टोटल काम जैसे ये होता है, लेकिन ये कह रहा है कि जो काम है आपका 5/6 काम ही करना है। ठीक है, तो इस टोटल काम कितना है आपका पास 216 नहीं है 21.6, क्योंकि पॉइंट दिया हुआ ना, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकल जाएगा इस तरह। ठीक है, एलसीएम निकल गया तो 21.6 है और इसका क्या करना है हमको 5/6 निकालना, क्योंकि हमारा टोटल काम बोल रहा है, टोटल काम नहीं करना है, दोनों मिलकर 5/6 काम ही करना है। ठीक है, जो भी काम होगा, जैसे कि टोटल काम आपका 21.6 है तो यहाँ पे कह रहा है टोटल काम में से आपको 5/6 काम ही करना है दोनों को मिलकर। तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा 5/6 काम को। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कर देंगे तो एक पॉइंट गया यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा एक 0। ठीक है, पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए काटिए इसको, 5 का पहाड़ा में 2 बार में कटेगा, 5 का पहाड़ा में 2 बार में कटेगा
और 6 का पहाड़ में काटिएगा 216 का 6 को 6 6 बार 6 18 और 36 6 छक्का 36, ठीक है। और 2 से काटिएगा तो आ गया 18। तो ये आपका कुल काम हो गया। यहाँ पे जो आया ना ये हो गया आपका कुल काम। कुल काम कितना हो गया आपका 18। कुल काम आपका हो गया 18, ठीक है। अब इसी काम को करना, इसी काम को दोनों को मिलके करना, ठीक है। तो आप दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। दोनों मिलकर काम कितने दिन में, टोटल काम अब कितना हो गया, अब टोटल काम आपका 21.6 नहीं रहा, अब टोटल काम आपका हो गया 18, ठीक है। तो अब 18 लेंगे, अब दोनों मिलकर बोल रहा, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3 और 2 को प्लस कर देंगे, 3 और 2 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5। क्षमता दोनों मिलकर बोल रहा है तो क्षमता दोनों का कितना आएगा, 3 और 2 को जोड़ देंगे 5 आएगा क्षमता, तो 5 से भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 से 5 तो आप 18 काटिएगा कितना बार में कटेगा, 5 का 5 5 दूनी 10 5 या 15 3 आ गया, और यहाँ पे बचेगा 3 और पॉइंट देके आप एक जीरो लगा सकते हैं तो 6 बार में आ जाएगा, ठीक है। 6 बार में दिन, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ध्यान से आप समझिएगा, इसका आंसर हो गया 3.6 दिन, मतलब कि 3.6 दिन में दोनों मिलकर 5/6 काम को कर लेगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। चलिए अब आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये आर से वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ये क्वेश्चन को आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका आंसर आ रहा है क्या, ठीक है। और हम जो बनाएंगे उससे आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैच कर लेंगे तो ठीक है, आपका आंसर अगर मिल गया तो सही है आपका आंसर, ठीक है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा ना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये टेस्ट वाला वीडियो है, तो ये आप तो कोशिश कीजिए जो आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, टाइप पढ़ चुके हैं, उसी के बेस पे ही क्वेश्चन है। तो आप इसको बनाइए, आपका स्पीड इंक्रीज होगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि ये क्वेश्चन बन रहा है हमसे, ठीक है। तो यही जरूरी होता है एग्जाम में कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना हाई है। तो देखिए इसको हम बनाते हैं, कोशिश कीजिए आप बनाइएगा, लेकिन नहीं जिससे बन रहा है उसके लिए हम बना देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो रहा है कि कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, ठीक है। कार्य कुशल है तो ये क्षमता वाला क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, क्षमता वाला क्वेश्चन दे दिया। तो यहाँ पे देखिए ए और हो गया यहाँ पे बी, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्षमता, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्षमता, ठीक है। यहाँ पे क्षमता का दिया हुआ है, ए की तुलना में बी 160% अधिक कार्य कुशल है। कौन सबसे ज्यादा कार्य कुशल है, तो बी 160% हो गया और ये 100। देखिए अब हो गया ना कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, ठीक है। तो देखिए 60% अधिक हो गया बी। अब इसको काट दीजिए, तो काटिए, कितना बार में आएगा, 8 बार में आएगा, और इसको काटेंगे 5 बार में आएगा। ये आपका जो आया, ये जो अनुपात आया ये क्षमता का अनुपात है, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पे समय का अनुपात निकाल लेंगे, समय का अनुपात निकालेंगे। समय का अनुपात क्या होता है, इस दोनों का उल्टा होता है, ठीक है। तो इसका 8 लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे 5। ये हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में, टाइप वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। अब समय का अनुपात आ गया आपके पास, इतना आ गया है, ठीक है। 8 अनुपात 5 आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देख लीजिए, ए और बी, इसी को हम यहाँ उठा के लिख रहे हैं, ठीक है। समय का अनुपात को हम यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, इसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ 12 दिन दिया हुआ है, और 12 दिन दिया हुआ ना, बोल रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो आप क्वेश्चन पूछ रहा है उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लगेगा, तो मतलब इसका समय पूछ रहा है, मतलब कि ये आपको x है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये इसको निकालने का, इसको इससे इंटू कर लीजिएगा, निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे b का कार्य निकाल रहे हैं, ठीक ना, b का कार्य निकाल रहे हैं, तो 12 गुने 5 करेंगे, 12 गुने 5 करेंगे, ठीक है, और बटा में 8 कर देंगे, ठीक है। बटा में 8 कर दिए। अब देखिए काटेंगे तो 4 दूनी का 8, 4 तिया का 12, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा यहाँ पे, और जगह कम है, 15/2 आपका आ गया 7.5 दिन। ये जो आपका आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।
इस वीडियो में हम ज्यादा समझाएंगे नहीं आपको, बस बना के सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि समझा इससे पहले वाले वीडियो में हम दे चुके हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें हम कोशिश करेंगे जितना क्वेश्चन कवर कर सके आप लोगों के लिए कवर करते हैं। ठीक है, आइए अपने देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप लोग बनाइएगा इसको कि तापस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तापस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तापस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, तापस उसे कितना समय में पूरा करेगा। पॉज करके आप ये क्वेश्चन पढ़ दिए हैं, आप बनाइए इसको, बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तब तक हम बना देते हैं। जिसको अगर नहीं आ रहा है, नहीं बना है, उसके लिए हम बना देते हैं। देखिएगा, सॉल्व। ठीक है, देखिए क्या पे है, तापस और मिहिर दुगनी गति से कार्य करता है। दुगनी गति से कार्य करता है मतलब क्या दिया आपको, क्षमता दिया हुआ है। ठीक है, क्षमता दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखिए तापस को हम टी लिख देते हैं और मिहिर को हम एम लिख देते हैं। ठीक है, हो गया। यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या, क्षमता दिया हुआ। ठीक है, क्षमता दिया हुआ। क्षमता क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, तापस मिहिर से, तापस जो है मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तो 2 किस में लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तापस जो है ना मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तो मिहिर अगर 1 है तो ये 2 हो गया। ठीक है, मिहिर गति से काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करे, 12 दिन में करे मतलब समय दिया हुआ है, तो उस समय का अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो समय का अनुपात निकाल लेंगे ऐसे करके, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ 12, यदि दोनों मिलकर, यहाँ पे देखिए एक बात गौर करने वाला है, यहाँ पे जो बोल रहा है दोनों मिलकर 12 दिन में करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर करता है, तो दोनों का क्षमता कितना है, एक का क्षमता 2 है और एक का क्षमता 1 है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो 3 × 12 कर देंगे, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहा है ना, दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल कार्य निकालेंगे, समझे। इसमें ये आपका जिससे पहले जो बेसिक वाला बनाते थे उसमें जो आपका लास्ट में आता था वो आंसर आपको दे दिया, यहाँ पे 12 दिन में करते थे। ठीक है, तो वही दे दिया कि 12 दिन में खत्म करता है। तो टोटल काम तो पता करेंगे ना, टोटल काम कितना हुआ, तो 12 को हम 3 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 3 से इसलिए इंटू किए कि इसका क्षमता 2 है और इसका क्षमता 1 है, दोनों को क्षमता को जोड़ दिए तभी तो टोटल आ गया ना। तो 3 आया, तो 3 को 12 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 36। ठीक है, इसको हम यहाँ लिखें, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 1:2। ठीक है, और यहाँ पे आपका टोटल आ गया आपका 36, ये टोटल काम हो गया 36, और यहाँ इसको बीच में लिख देंगे 36। ये आप ध्यान दीजिएगा एक बात कि ये जो है ना अनुपात जो है ये समय का अनुपात है। क्यों ध्यान देने के लिए कह रहे हैं इसको हम अभी बताते हैं। ये जो अनुपात है ये समय का अनुपात है। ठीक है, तो समय का अनुपात में इसको काटते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि 2 को 36 से भागा देंगे तो कितने बार में कटेगा, 18 बार में। ठीक है, और 1 को ऐसे लिखेंगे, इधर से ऐसे है 1, तो इसका आ जाएगा 36 दिन। ठीक है, 36 दिन आ गया। तो यह क्या बोल रहा है ना, तो तापस अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, कितने समय में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे लिख रहा है कि समय, कितने समय में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसलिए समय पूछ रहा है तो इसलिए वो समय का अनुपात लेंगे। अगर क्षमता वाला पूछता कितने दिन में, क्षमता वाला पूछता तो हम उसको क्षमता वाला अनुपात लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि समय में, कितने समय में पूरा करेगा, कौन पूरा करेगा, तापस। तापस कौन है, ये है तापस और ये है आपका मिहिर। ठीक है, तो इसलिए इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 2 से 36 को भाग के देके यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और 1 को 36 से भाग देके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहा था तापस अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करता है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 18। ठीक है, 18 दिन हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसी तरह क्वेश्चन है एक, ये समय पे पूछा था और ये इसी तरह का क्वेश्चन है, ये क्षमता पे पूछेगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कैसे, इसी में बनाते हैं। इसको मिटा देते हैं, अगर आप लोगों को नहीं बनाया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी वीडियो पॉज करके देख लीजिए कि इसका आंसर ये बनाओ। ठीक है, इसका आंसर 18 आएगा। इसको भी हम मिटा देते हैं, इसका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसको भी हम ऊपर ही बनाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में
ए आधा काम करता है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, यहां बोल रहा है ना कि क्वेश्चन कह रहा है कि आप क्वेश्चन तो आप ही बनाइएगा, बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके बनाइए, पॉज करके बनाइए, फिर नहीं बन रहा है तो हम आगे बना देते हैं। ठीक है, बोल रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, तो ऐसे लिखिएगा इसको। देखिए बी है तो बी गुने कितने समय में करता है तो 1/6। ठीक है, आधा काम करता है, कौन करता है आधा काम, ए करता है, तो ए को आधा ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 आधा लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में कौन आ गया, बी आ गया, तो बी को आप यहाँ लिख दीजिए। और ए आधा काम करता है, तो ए गुने आधा कर दिए, हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको कट रहा है, नीचे कट जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिए आप बी और ए लिख दीजिए, बी का आ गया वैल्यू 3 और ये आया आपका 1। ठीक है, ये हो गया आपका समय, ये आपका समय का अनुपात हो गया। ठीक है, ये जो आपका जो अभी आया ये आ गया आपका समय का अनुपात है। समय का अनुपात क्यों आएगा, देखिए 1/6 समय यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/6 समय, और यहाँ पे भी 1/2 काम करता है भी समय का ही बात कर रहा है, तो इसलिए हम लोग समय का अनुपात है। अब हम लोग निकालेंगे क्षमता का अनुपात निकालेंगे, तो क्षमता का अनुपात कितना आएगा, इसको ऐसे कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, 1/3 आ गया। ठीक है, 1/3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यदि दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में करें, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन उसी तरह था, यहाँ पे लिखे हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं बी और ए। ठीक है, यहाँ पे क्षमता का अनुपात लिख रहे हैं, ठीक ना, क्षमता का अनुपात लिख रहे हैं, ये सब बात ध्यान देने वाला है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं क्षमता का अनुपात लिख रहे हैं। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान देना है कि आप क्षमता का अनुपात से बना रहे हैं कि समय का अनुपात से बना रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले में हम लोग क्या बनाए थे, समय का अनुपात से बनाए थे, अब क्षमता वाला अनुपात से बना रहे हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि यदि दोनों मिलकर 10 दिन में कार्य पूरा करें, दोनों का क्षमता कितना है, 3 और 1 4 है, 3 और 1 4 है ना, 4 गुना 10 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 दिन में दोनों करवाए हैं। ठीक है, तो अब टोटल काम कितना आ जाएगा, ये 10 × 4 क्यों करते हैं, दिन को क्षमता से गुना क्यों करते हैं, क्योंकि टोटल काम निकालना होता है। ठीक है, टोटल काम जब भी आपको निकालना होगा तो टोटल क्षमता और गुने टोटल दिन, मतलब कि कुल दिन कितना लगा है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ गुना कर देंगे तो आपको टोटल काम निकल जाएगा कि आपको कितना काम करना था। तो आपको टोटल काम कितना करना था, 40, इसको गुना करेंगे तो 40 आएगा ना, 40 आएगा 40, तो यहां पे लिख देंगे इसको। अब देखिए क्षमता और समय में यही फर्क होता है कि क्षमता वाला को इसको ऐसे इंटू करते हैं, ठीक है, 40, इसको ऐसे करके और इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको इससे भाग देके इसको यहां पे लिखते हैं और इसको इससे भाग देके यहां पे लिखते हैं, तो 40/3 आएगा। ठीक है, अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेला, तो बी का कौन है, बी के नीचे देखिए कौन लिखा हुआ है, बी के नीचे 40 दिन में पूरा करेगा। समझ में, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि इसको हम क्षमता पे निकाल रहे हैं तो ऐसे इंटू करते हैं, इसको इससे भाग देके यहां पे लिखते हैं, और अगर क्षमता वाला रहता तो इसको इससे भाग देके यहां पे लिखते हैं। ठीक है, इसको इससे इंटू करके यहां पे लिखते हैं, और क्षमता वाला है जो इसको यहां से इंटू करके इसको यहां पे लिखते हैं। बस थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है, इसको समझ लीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग आइए देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन नंबर है ये, ठीक है, 5वां क्वेश्चन नंबर है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर ये क्वेश्चन अगर आप बना लिए तो समझ लिए कि आपका तैयारी बहुत अच्छा है, आप एनटीपीसी और ग्रेजुएशन लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका आरएस अवार्ड का क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर ये 14 है, आरएस अवार्ड का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर दोस्तों सही में अगर आप लोग बना लेते हैं खुद से, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो तैयारी है बहुत अच्छा है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम को निकालने का मात्रा रखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए समझाते हैं इसको, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, कि एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि अंतिम
यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का है जो कि मिलकर अगर काम करता है, एक आदमी और एक लड़का है, अगर दोनों मिलकर काम करता है तो काम को 24 दिन में खत्म कर देता है। ठीक है, कर देता है। अगर अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे तो अंतिम 6 दिन अकेला काम करे तो काम समाप्त होने में 26 दिन लगता है। ठीक है, 26 दिन लगता है। तो पूछ रहा है लड़का इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, मतलब लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, कोशिश कीजिए, आप बनाइए क्वेश्चन को और बना के आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर क्वेश्चन सही में क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है ये, RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बन जाता है तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। नहीं जिससे बन रहा है उसको समझा देते हैं हम, बहुत बढ़िया तरह से समझाएंगे, एकदम प्यार से समझाएंगे। अगर आप समझ लिए तो आपको बहुत लंबा समय तक समझ में आएगा और आप भूलेंगे कभी नहीं, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। समझ लिए, एक बार खाली क्वेश्चन समझ लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है पहले उसको आप लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, आदमी और लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में करता है। ठीक है, तो आदमी को हम मैन लिख सकते हैं, प्लस लड़का को हम बॉय लिख सकते हैं। बॉय कितने दिन में करता है? 24 दिन में करता है। ठीक है, 24 दिन में करता है ना, तो मतलब कि 24 दिन में करता है। जितना भी काम होगा लड़का और आदमी मिलकर उसको 24 दिन में कर लेता है। ठीक है ना, तो देखिए अब आगे पढ़िए क्वेश्चन। अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। देखिए अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम कर रहा है, मतलब कि लड़का जो है भाग जा रहा है। पिछला 6 दिन जो काम जो काम कर रहा था ये लोग साथ में, वो काम खत्म करता है। अगला 6 दिन तक आदमी अकेला काम करता है, लड़का भाग जाता है। ठीक है, तो देखिए साथ में आदमी, देखिए साथ में कब तक रहा? साथ में किया कार्य। ठीक है, तो देखिए 6 दिन में अंतिम अगला जो वो रहा ना काम, जो अगला 6 दिन तक आदमी अकेला काम करता है, तो साथ में दोनों मिलकर कब तक काम किया होगा? साथ में मैन और बॉय मिलकर कितने दिन काम किया होगा? टोटल काम 26 दिन चल रहा है। ठीक है, और अंतिम 6 दिन तक वो अकेला आदमी काम करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन काम करेगा? 20 दिन। ठीक है, बोल रहा है ना कि अंतिम 6 दिन तक अकेला आदमी काम करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किया होगा? 20 दिन तक काम किया होगा। 26 में से 6 घटा देंगे तो 20 आ गया। 26 में से 6 घटा देंगे तो 20 आ गया। तो 20 दिन तक ये दोनों मिलकर साथ में काम किया। ठीक है, दोनों मिलकर साथ काम किया। देखिए अब काम कितना हो चुका है? ठीक है, कितना काम हो चुका है? कितना काम हो चुका है? ठीक है, ये 20 दिन तक अगर दोनों मिलकर साथ में काम करें तो कितना काम हो जाएगा आपका? ठीक है, 20 दिन तक अगर ये साथ में रहेगा तो कितना काम हो चुका होगा? देखिए टोटल काम आपका 24 दिन का था। टोटल काम आपको 24 दिन का था ना, दोनों मिलकर 24 दिन में खत्म करते हैं, तो टोटल काम आपको 24 दिन का था। 20 दिन ये लोग साथ में काम किया। 20 दिन साथ में काम किया, तो 20 दिन साथ में काम किया तो कुछ तो काम हुआ होगा। ना। तो देखिए कितना काम हुआ है, इसको काट देते हैं। 5 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 5 बार में आएगा, और 4 से काटेंगे 24 को तो 6 बार में। तो देखिए 5/6 काम जो है हो चुका है। ठीक है, 5/6 काम है वो हो चुका है। तो शेष काम कितना बचा है? शेष कितना बचा? शेष कार्य कितना बचा है आपका? शेष काम जो आपका कितना बचा है? 1/6 काम बचा है। शेष काम 1/6 हो गया। देखिए ये आपका 5/6 है ना, ये आपका 5/6 है, ये दोनों मिलकर कर चुका है, और शेष काम हो गया आपका 1/6। शेष काम कैसे निकालते हैं? शेष काम आप निकालने जानते होंगे, तो 5/6 माइनस 1 कर दिया तो आपका शेष काम निकल जाता है। ठीक है, वही शेष काम आ गया आपका, हो गया 1/6 काम शेष हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 6 दिन में आदमी अकेला काम करे, तो 6 दिन में आदमी, शेष काम कितना है? 1/6 है। ठीक है, 1/6 है, तो हम आदमी का निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर
अकेला इस काम को करता तो कितने दिन में करता, ठीक है। तो एक का वैल्यू आपको आप यहाँ पे दे दिए 6 दिन, क्योंकि देखिए एक का वैल्यू आपका 6 दिन बोल रहे हैं ना कि आदमी अंतिम 6 दिन आदमी काम करता है, तो एक का वैल्यू 6 हो गया। तो अगर आदमी ही इस टोटल काम को अगर करता तो कितने दिन में करता, तो उसको निकालेंगे। एक का वैल्यू 6 है तो 6 का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 36 दिन में। 36 दिन में अगर इस काम को अगर आदमी करता तो आपको कितने दिन में करता, 36 दिन में करता। लेकिन क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि लड़का इस काम को अकेला कितने दिन में करेगा, लड़का है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया था मैन प्लस बॉय कितने दिन में करता है, 24 दिन में। और यहाँ पे हम निकाल दिए हैं मैन का, ठीक है ना। आदमी इसको कितने दिन में करता है, 36 दिन में करता है। तो आप इसको नॉर्मल बना दिए, 72 एलसीएम आ गया और इसका आ गया आपको 3 क्षमता और इसका आ गया क्षमता 2, ठीक है। अब बोल रहा है कि लड़का का पूछ रहा है, ठीक ना, लड़का का पूछ रहा है। तो लड़का का पूछ रहा है तो मैन, ये देखिए मैन है, इसमें आदमी और लड़का दोनों है और यहाँ पे सिर्फ आदमी है। तो आदमी और मैन में से आदमी को घटा देंगे तो लड़का का निकल जाएगा क्षमता। तो लड़का का क्षमता कितना आ जाएगा 1। टोटल काम कितना आपका यहाँ पे 72 और लड़का का क्षमता कितना है 1। तो लड़का अकेला काम करेगा कितने दिन में, 72 दिन में, ठीक है। 72 दिन में लड़का इस काम को अकेला कर देगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरह से समझाया है, मेरे अपना तो 100% दिया आपको समझाने में। आप अगर समझ गए होंगे तो सही है, नहीं तो इस वीडियो को एक बार और पीछे करके देख लीजिएगा, वीडियो आपको एकदम गारंटी 110% आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को भूल नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल पे ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल पे आएगा या फिर सीएचएसएल लेवल पे इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 था आरएस अग्रवाल का, एक बार देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरा कर सकेंगे, ठीक है, पूरा कर सकेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला कि क्वेश्चन देखिए 6 है कि एक कार को 4 घंटे में बी तथा सी मिलकर 2 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है, कितने समय में पूरा करेगा। देखिए आप लोग बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइए या फिर वीडियो पॉज करके आप बनाइए, ठीक है। नहीं इसके बन रहा है उसके लिए हम बना दे रहे हैं। देखिए ए लिखिए, ए का कितना है 4 घंटा, ए 4 घंटे में पूरा करता है। और बी और सी कितने घंटे में पूरा करता है, 3 घंटे में पूरा करता है। और ए और सी मिलकर कितना दिन में करता है, 2 घंटे में पूरा करता है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम कितना आएगा इसका 12 आएगा, एलसीएम निकाल देख लीजिएगा 12 आएगा। या फिर यहाँ पे आप 24 लेके भी बना सकते हैं, कोई जिससे आपको ऐसा नंबर यहाँ पे लेना है जो कि तीनों से कट जाए, पता है ना, ठीक है। तो आइए देखिए क्षमता निकालते हैं, इसका क्षमता निकालते हैं। तो 4 तिया का 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और यह आपका 6 आ गया। तीनों का निकल गया क्षमता, तीनों का क्षमता नहीं निकला ये ए बी सी का क्षमता 4 निकला है और ए सी का क्षमता 6 निकला है और ए का क्षमता 3 निकला है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी का अकेला बी का क्षमता पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे बी अकेला है कहीं, बी अकेला कहीं नहीं है, तो आपको बी का अकेला का क्षमता निकालना होगा। देखिए क्षमता निकालते हैं हम लोग, ए बी और सी का। ए का क्षमता तो आपको 3 दिया हुआ है, ए का क्षमता 3 दिया हुआ है ना। देखिए ए और सी यहाँ पे है, ए और सी का आपको 6 दिया हुआ है। तो अगर ए और सी में हम ए को घटा देते हैं तो सी का क्षमता निकल जाएगा। तो सी का क्षमता निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 6 - 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ गया। सी का क्षमता 3 आ गया। अब सी का क्षमता 3 आ गया है तो यहाँ पे देखिए बी और सी का क्षमता 4 दिया हुआ है, बी और सी का क्षमता 4 दिया हुआ है। 4 में से अगर हम 3 को माइनस कर देंगे, 3 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या बोलते हैं बी की क्षमता आ जाएगा, बी की क्षमता आ जाएगा ना। तो देखिए ए आ गया, 1 आ गया। तो बी की क्षमता कितना हो गया आपका, बी की क्षमता हो गया 1। अब यहाँ बोला बी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है आपका 12, टोटल काम आपका 12 है ना, ये जो आता टोटल काम ही आता है 12 है। और बी की क्षमता कितना है 1, तो उसको भाग देंगे कितना आएगा 12 दिन,
ठीक है, ये हो गया आप लोगों का आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आप लोगों का आंसर। 12 दिन इसका आंसर आ गया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए जो ए बी की तुलना में अधिक कार्य 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग बनाइए इसको ये जो क्वेश्चन है इसको ऊपर मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है नीचे बनाने का, तो मिटा देते हैं, ऊपर बनाएंगे। ठीक है, आप अगर बना लिए हैं तो या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर लिख लीजिए आप पॉज करके वीडियो, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आप बनाइए, नहीं जिससे बन रहा है उसके लिए फिर तो हम आइए हैं बने करेंगे। क्या देखिए, जिससे नहीं बन रहा है उसके लिए हम बना रहे हैं, और जिससे बनेगा जिसको उम्मीद है कि हम बना लेंगे तो वो अपने से बनाइए, अच्छी बात है, अपने से बनाइएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपना। देखिए ए की तुलना में 3 गुना ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल है मतलब क्षमता वाला क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए ए, यहाँ पे लिखिए बी, क्षमता वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखिए क्षमता। ठीक है, यहाँ पे लिखिए क्षमता। ये ध्यान देना आप लोग बहुत जरूरी है, क्षमता कहाँ पे है और समय दिया हुआ है कि क्षमता दिया हुआ, आपको देखना होगा। देखिए बोल रहा है ना कि ए बी की तुलना में, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल, बी की तुलना में अधिक कार्यकुशल मतलब बी ये 1 होगा तो ये 3 होगा। कह रहा है ना ए जो है बी की तुलना में, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना है, 3 गुना लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब समय क्या होता है, समय इसका उल्टा होता है ऐसे, तो 1 हो गया और यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, इतना लिख लिया हम वहां पे। अतः वह किसी काम को देखिए, जिसका क्षमता ज्यादा होगा वो काम को जल्दी करेगा और जिसका क्षमता कम होगा वो काम को ज्यादा करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है अतः वह किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। आपको हम प्रॉफिट लॉस वाले वीडियो में बताया है, परसेंटेज वाले वीडियो में बताया है कि कम ज्यादा, पास फेल, जीत हार, ये सब क्या बताता है, अंतर को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तुलना में 60 दिन कम में पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए कम आ गया ना, 60 दिन कम, तो ये अंतर को बताता है। ठीक है, तो अंतर को बताता है, तो अंतर यहाँ पे कौन है, अंतर 1 और 3 का अंतर कितना है आपका, 2 है। 1 और 3 का अंतर कितना है आपका, 2 है। 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा। अब इसका 2 का वैल्यू आपको दे दिया 60, पास फेल, जीत हार, कम ज्यादा, अधिक कम, आगे पीछे, ये सब क्या बताता है, अंतर को बताता है। ठीक है, आप मेरे साथ बोलिए, आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, पास फेल, जीत हार, कम ज्यादा, आगे पीछे, ये सब क्या बताता है, अंतर को बताता है। ठीक है, तो 2, अब इसमें अंतर कैसे निकालेंगे, तो 1 और 3 का बीच का अंतर कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 का वैल्यू आपको दिया हुआ 60। अब इसका निकालेंगे हम, कितना गुना है ये, 30 गुना है, तो इसका 1 है यहाँ पे, तो इसको 30 गुना करेंगे, यहाँ पे भी 30 गुना करेंगे, तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। और इसका भी 30 गुना करेंगे हम, इसका भी 30 गुना करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा ना, 90 आ गया। अब बोल रहा है कि ए तथा बी मिलकर काम कितने दिन। अब देखिए दोनों का आ गया, आपको दोनों का आ गया ना, तो अब निकाल देंगे अभी यहाँ पे ऐसे नॉर्मल वाला जैसे करते हैं, ए और बी। ए का दिया हुआ आपका 30 दिन, बी करता है 90 दिन में, इसका एलसीएम निकालेंगे, 90 दिन आ गया, इसको करेंगे तो 3 बार में आएगा और इसको करेंगे तो 1 बार में आएगा। इसको टोटल एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों को पूछ रहा है, ए और बी का दोनों को पूछ रहा है, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे, तो आपका टोटल काम कितना है, देखिए यहाँ पे दोनों का है, ए और बी। ठीक है, ए और बी का निकाल रहा है, टोटल काम कितना आपका 90 दिन है, और यहाँ पे आपका 4 दिन हो गया। ठीक है, पेन नहीं चल रहा है, इसको रेड से बना देते हैं। 90 टोटल काम आपका ये होता है, 90 हो गया, और टोटल क्षमता आपका कितना है 4, जो काटेंगे तो आपका 45/2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 45, और 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार में कटेगा। और इसको और भी तोड़ना चाहते हैं तो इसको 22.1/2 दिन आ गया। ठीक है, 22.1/2 दिन, ये होगा आपका आंसर।
देख लीजिएगा, अगर ये भी आंसर, तीनों में से कोई सा भी आंसर दे सकता है, ठीक है। अगर पूरा तोड़ के दिया तो ये आंसर लिखना, नहीं तो ये भी आंसर दे सकता है। ये उम्मीद है कि ये आंसर देगा या तो ये देगा, ये वाला आंसर नहीं देगा, ठीक है। देख लीजिए, समझ गए ना। आपको बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्षमता पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्षमता वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि समय वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर क्षमता वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको आगे देख लेना है कि समय दिया हुआ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए समय दिया हुआ था 60 दिन समय दिया हुआ है, इसलिए आपको समय का अनुपात निकालना पड़ेगा। और क्षमता पे ही क्वेश्चन बना दे, अगर समय का ही अनुपात दिया हुआ है और समय का ही पूछ दिया तो क्षमता निकालने की जरूरत नहीं है, उसी में बन जाता था, ठीक है। इसका आपका आंसर आ गया 22/1/2, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, दिन में पूरा करेगा, ठीक है दोस्तों। यह है क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का। देखिएगा क्वेश्चन 8 में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी आर्य सकल का क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग समझ के अगर बना लेते हैं, खुद से अगर बना लेते हैं तो आपका बहुत खतरनाक वाला तैयारी है, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर भी कोशिश कीजिए आप लोग, बनाए नहीं बना तो समझ लीजिए बन जाएगा आप लोग उससे, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन आप लोग बनाइए खुद से, नहीं बन रहा तो फिर उसके लिए हम बताते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन को आराम से समझ के बनाइए क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा इसको आराम से, धीरे धीरे समझाएंगे, समझ लीजिएगा। देखिए ए और बी, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ए बी मिलकर एक कार्य को, ए बी देखिए जैसे लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे ऐसे, ए बी मिलकर कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। तथा बी और सी 16 दिन में करते हैं, बी और सी 16 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। पहले आप देखिए यहाँ पे ट्विस्ट, क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, ठीक है। आप देखिए पहले ए ने 5 दिन कार्य किया, ठीक है, ए ने इस पर 5 दिन पहले कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अकेला का नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दो लोग का दिया हुआ है, और बोल रहा है कि ए अकेला, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए अकेला 5 दिन इस पर कार्य करता है, ए अकेला इस पर 5 दिन काम करता है, फिर उसके बाद बी 7 दिन उस पर कार्य करता है, और शेष काम जो बच जाएगा, दोनों काम करके जो बच जाएगा उसको सी 13 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देता है, ठीक है। जो कार्य बच गया है उसको सी अकेला उसको 13 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अब पूछ रहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिएगा बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, बुक में बहुत लेंदी दिया हुआ है, ए बी सी करके ऐसे करके बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमको एकदम शॉर्ट ट्रिक में बनाएंगे, एकदम बहुत आसान तरीके से बताएंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए इसका पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं, नॉर्मल से तो एलसीएम लेंगे ही पहले बेसिक काम, आपको हर क्वेश्चन में आपको बेसिक काम करना है, एलसीएम लेना। तो एलसीएम ले लीजिएगा, इसका आ जाएगा 45। अब हम यहाँ पे निकालिएगा क्षमता निकालिएगा यहाँ पे। तो देखिए 12 चौके 48 और 16 तिया 42, ठीक है। ये आपका क्षमता आ गया, किसका क्षमता आ गया है, ए बी का क्षमता 4 आया है और बी और सी का क्षमता 3 आया है, ठीक है। इंडिविजुअल का नहीं आया, अकेला का नहीं आया, ये दोनों का आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले इस पर ए काम करता है, तो ए काम करता है, लेकिन ए का तो कहीं अकेला दिया हुआ ही नहीं है, ए का कहीं दिया हुआ है क्या, ए का अकेला कहीं दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। तो ए जब भी काम करेगा इसी में काम करेगा, तो कितना दिन करता है, ए 5 दिन करता है। तो ए के साथ में आपका बी है, ठीक है। अरे मेरे साथ में और कोई लड़का रहेगा, मेरे साथे में है, तो हम काम करें तो वो भी तो साथ में करवे करेगा, दोनों का सैलरी एक ही में आ रहा तो उसका भी जोड़ के मेरे ही में आएगा ना। तो उसी तरह इसका भी है, तो ए अगर 5 दिन काम करेगा तो बी भी 5 दिन काम करेगा ना, तो बी भी 5 दिन करेगा। तो ए और बी का क्षमता 4 दिया हुआ था, और बोल रहा है ए ने 5 दिन काम किया, तो ए के साथ बी है तो ये भी 5 दिन काम करेगा साथ ही साथ, तो कितना काम कर देगा दोनों मिलके, 20 काम कर देगा, ठीक है। अब आगे पढ़िएगा, काम किया, फिर उसके बाद बी ने 7 दिन कार्य किया, बी 7 दिन फिर काम किया। देखिए यहाँ पे ए काम किया था 5 दिन, तो बी भी तो 5 दिन किया था काम, ए काम किया 5 दिन तो बी भी 5 दिन काम किया ना।
तो यहाँ पे बोल रहा है बी 7 दिन काम करता है, तो 5 दिन तो काम कर दिया है, 5 दिन बी भी काम कर दिया है। अब काम कितना बचा हुआ, 2 दिन का काम बचा हुआ जो कि बी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, कितना काम कर दिया, 6 दिन कर दिया, ठीक है। 5 और 2 7 काम हो गया बी का, और 5 काम हो गया ए का, ठीक है, दोनों का हो गया ना, देख लिए। अब बी के साथ में सी है, तो सी भी तो 2 दिन काम कर दिया ना, सी भी 2 दिन काम कर दिया। फिर देखिए आगे पढ़िए, सी भी 2 दिन काम कर दिया, तो सी ने 13 दिन में काम समाप्त किया, तो सी 13 दिन बोलता काम समाप्त, 13 दिन में समाप्त करता है। तो अब सी भी तो 2 दिन काम कर दिया ना, तो सी का अब कितना बचा, सी अब कितना दिन काम करेगा, तो सी अब कितना दिन काम करेगा, सी अब 11 दिन और करेगा। सी है ना 11 दिन है और काम करेगा, ठीक है। सी 11 दिन और करेगा, क्योंकि 13 दिन को काम करना था, सी को 13 दिन में काम समाप्त करना था, लेकिन वो 2 दिन पहले कर चुका है, ठीक है, 2 दिन पहले कर चुका है। तो अब कितना बच गया, अब कितने दिन काम करेगा, तो 11 दिन और काम करेगा, ठीक है। तो देखिए काम कितना हो चुका है, काम कितना हो चुका है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 26 काम हो चुका है ना। 5 दिन अकेला ये किया था, 20 दिन ये काम किया, दोनों मिलके ए और बी और सी मिलके 6 दिन काम किया, तो 26 काम हो चुका है। तो 26 काम जब हो चुका है तो अब इसमें माइनस कर देंगे, टोटल काम में से हम माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा आपका 2, और यहाँ पे आएगा 2। अरे ये जो 22 काम है, ये जो 22 काम ये कौन करेगा, ये जो 22 काम जो बच गया ये कौन करेगा, देखिए यहाँ बोल रहा ना, सी ने 13 दिन में समाप्त किया, तथा शेष कार्य सी ने, शेष कार्य, तो शेष कार्य ये हुआ ना, ये जो आया क्या हुआ, ये तो शेष कार्य हुआ, ये शेष कार्य हुआ ना, क्योंकि ए बी कर चुका है, ए बी कर चुका, बच गया कौन, सी कर चुका है, बच गया कौन है, 22 काम बच गया, तो शेष काम कौन कर रहा था, शेष काम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, शेष काम कौन करेगा, तो सी करेगा। तो अब इस काम को भी सी करेगा। तो देखिए अब जो काम बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 22 काम बचा हुआ है, 22 काम बचा हुआ है ना। और सी कितना दिन का काम करेगा, सी कितना दिन का काम करेगा, क्षमता निकाल रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। सी का क्षमता, सी का क्षमता निकाल रहे हैं, ठीक है। काम कितना बचा हुआ है, 22 काम। लेकिन यहाँ क्या दे रहा है कि शेष काम जो है सी करेगा, शेष काम यहाँ देखिए लिख रहे हैं, शेष कार्य सी ने, तो सी जो भी काम बचेगा वो अंतिम में कौन करेगा, सी करेगा। तो शेष काम कितना बचा हुआ, 22 दिन बचा हुआ है, और सी कितना दिन और काम करेगा, उसको करना था 13 दिन, 2 दिन यहाँ पे कर चुका है, तो अब शेष कितना दिन बचा है उसके पास, उसको 11 दिन, ठीक है। तो टोटल काम यहाँ पे हो गया और यहाँ पे दिन हो गया, तो क्षमता निकल जाएगा। तो क्षमता कितना आ जाएगा, 2 दिन, 2 दिन सी का क्षमता हो गया आपका 2 दिन, सी का क्षमता हो गया 2 दिन, सी का क्षमता आपका हो गया 2 दिन, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आपको अंतिम वाला देखना, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो टोटल काम आपका कितना था, टोटल यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, टोटल काम आपका कितना था, टोटल काम, ये तो टोटल काम होता है ना, टोटल यही तो होता है, टोटल यही तो होता है 48, ये आपका टोटल काम था, टोटल काम था ना। तो आपको सी करेगा, अब जो काम करेगा सी करेगा, सी काम कब करेगा, ठीक है, सी कितने दिन करेगा। तो अब टोटल काम कितना था, 48 था, टोटल काम आपका कितना था, 48 था, टोटल काम 48 है, टोटल काम आपका 48 है, और सी का क्षमता कितना आ चुका है, 2 आ चुका है, 2 आ चुका है। तो अब टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो 24 दिन में ये काम को खत्म करेगा, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, समझ लीजिएगा तो बढ़िया से बन जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन एक और समझा देते हैं कि ए बी था, यहाँ पे ए बी का क्षमता यहाँ पे 4 निकला था, यहाँ पे कह रहा था पहले तो स्टार्टिंग करता है तो ए 5 दिन काम करता है, तो लेकिन साथ में बी भी था तो 5 दिन बी भी काम करेगा, तो दोनों मिलकर कितना दिन, 5 दिन में कितना काम कर दिया, 20 काम कर दिया, ठीक है। अब बोलता है कि फिर सी 7 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, तो बी तो पहले 5 दिन काम कर चुका है, तो अब बचा उसके पास कितने दिन का काम करने का बचा, क्षमता 2 दिन का बचा, तो 2 दिन वो काम और करेगा। तो 2 दिन काम किया बी, तो बी के साथ में सी था, तो सी भी 2 दिन उसी लपेट में काम कर दिया, तो दोनों मिलकर काम कितना कर दिया, 26 दिन, 6 दिन, तो दोनों काम कितना कर दिया, दोनों सब मिलकर 26 दिन काम कर दिया। टोटल काम आपके पास 48 था, 26 को माइनस कर दिया 48 से 22 काम, तो 22 काम शेष बच गया। तो शेष काम कौन कर रहा था, शेष काम आपका सी कर रहा था, तो सी 2 दिन कर चुका था, 13 दिन करना था उसको, 2 दिन कर चुका था, तो और बचा कितना उसका, 11 दिन और काम करता।
तो टोटल काम आपका 22 दिन था, उसका और 11 दिन का काम बचा हुआ था। तो